मोहब्बत का सफर कुछ इस तरह भी गुजरा था भागवन। एक लड़का और एक लड़की एक साथ बैठे हुए थे। लड़की का सिर लड़के के कंधे पर टिका हुआ था और लड़के का एक हाथ लड़की के हाथ में था और उसने दूसरी हाथ से लड़की का सिर पकड़ा हुआ था। तो लड़की उस लड़के से कहती है, रेहान, अगर हमारी शादी नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगी। रेहान, अच्छा सिया, अगर तू मर भी गई ना तो शादी मैं तुझसे ही करूंगा। इतना कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं। रेहान जो अब तक अपनी ख्यालों में खोया हुआ था, वो उनसे बाहर आता है और सामने की ओर देखता है, जहां सिया किसी और लड़के के साथ अपनी फोटो क्लिक करा रही थी। वो अपनी बाइक पर बैठा बस सिया को ही देखे जा रहा था, लेकिन सिया थी कि उसने रेहान की तरफ एक बार भी नहीं देखी थी। वो लड़का जिसका नाम राहुल था, उसने सिया के कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचवा रहा था, जिसे देख पाना रेहान के बस में नहीं था। तो उसने अपना हाथ अपनी ही बाइक के शीशे पर मार दिया, जिससे उसका कांच टूटकर उसकी हथेली में धंस गया, लेकिन उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। वो अभी भी उसी ओर देखे जा रहा था, लेकिन सिया उसको ऐसा करते देख लिया था। ऐसे रेहान को तकलीफ में देख उसकी आंखें भर आई, जिन्हें वो छिपा रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका हुआ था। जब उससे रहा न गया तो वो वहां से जल्दी से भाग गई। राहुल जो अब फोटो खींच रहा था, उसके पास आकर अपने और सिया की फोटो देखने लगता है और जो अच्छे थे सिर्फ उन्हें रखने के लिए कहता है और बाकी सबको हटाने का कहकर सिया के पीछे पीछे घर चल देता है। सिया घर जाकर सीधा अपने कमरे में जाती है और खुद को कमरे में कैद कर लेती है, जिसके बाद वो निढाल सी बेड पर गिर जाती है। उसके बाद वो खुद को और नहीं रोक पाती है और रोने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ रेहान वहां से सिया को जाता देख अपनी बाइक लिए निकल जाता है और एक बार के आगे अपनी बाइक रोकता है और अंदर जाकर एक टेबल पर बैठकर शराब पीने लगता है। जब उसके होश खोने लगे तो वो वहां से उठकर वहां से चल देता है, एक पतली सी गली में घुस जाता है। उसने इतनी पी रखी थी कि अब उससे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था, लेकिन फिर भी उसके हाथ में अभी भी शराब की बोतल लगी हुई थी, जिसे वो बार बार अपने मुंह से लगाए हुए चला जा रहा था। उस गली में दो आदमी खड़े थे, काफी हट्टे कट्टे लग रहे थे, आपस में कुछ बातें कर रहे थे। रेहान जो अपनी ही धुन में चले जा रहा था, वो चलते चलते एक आदमी से टकरा जाता है, जिसके बाद रेहान उन्हें सॉरी बोलकर आगे बढ़ता है। दूसरा आदमी उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है। रेहान दूसरी साइड से आगे बढ़ने लगता है, तो वो अभी जिस आदमी से रेहान टकराया था, वो उसके रास्ता रोक लेता है। रेहान जिसके हाथ में शराब की बोतल थी, वो उन दोनों की तरफ देखता है और उनसे हटने को कहता है, लेकिन वो दोनों नहीं हटते हैं। तो रेहान उस आदमी का कॉलर पकड़ लेता है, तो दूसरा आदमी रेहान को पेट से पकड़ लेता है, लेकिन रेहान उसके पकड़ने के बावजूद उछलकर सामने खड़े आदमी को दोनों टांगों से उसकी छाती पर मारता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद रेहान ने शराब की बोतल जो रखी हुई थी उससे उस आदमी के सिर पर मार देता है, जिससे वो जमीन पर गिरकर कराहने लगता है। उसके बाद रेहान वहां से चलकर एक घर में चला जाता है, जो ज्यादा बड़ा तो नहीं लेकिन रहने लायक था। तो वहीं दूसरी तरफ सिया बेजान सी बेड पर पड़ी हुई थी, जैसे उसके शरीर में अब जान ही न बची हो। रेहान जो कई हद तक अंदर से टूट गया था, उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा दिन आएगा उसकी जिंदगी में कि खुद उसका प्यार खुद उससे अलग कर देगा। तो वहीं दूसरी तरफ सिया बेजान सी पड़ी थी अपने बेड पर। अब तो उसके आंसू भी सूख चुके थे। वो एक लाश की तरह निढाल सी लेटी हुई थी, उसे कोई होश ही नहीं था। तो वहां पर उसकी दोस्त काव्या पहुंच जाती है, तो वो देखती है कि सिया ये कपड़े ऐसे अस्त व्यस्त पड़े हुए थे, उसे कोई होश ही नहीं था। तो काव्या पहले आकर उसके कपड़े ठीक करती है और उसके बाद उसके गालों पर हाथ से थपथपाती है, लेकिन सिया थी कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी और ना ही उसके शरीर में अब जान बची थी कि वह अपने शरीर को खुद से बैठा सके। तो काव्या उसे अपनी बाहों में बड़ी मुश्किल से बैठाती है और उससे बिल्कुल सटीक बैठ जाती है, जिससे वो फिर से बेड पर न गिर जाए। काव्या सिया से कहती है, सिया यार कुछ तो बोल, ऐसे मत रह। सिया सिया, इतना कहकर वो सिया को झकझोरने लगी, लेकिन अभी भी उसे कोई होश नहीं था।
उसे ऐसे देख काव्या भी उसके गले से लगकर रोने लगती है। काव्या सोचती है कि काश जो कुछ दिन पहले हुआ वो कभी न होता, तो आज सिया की ऐसी हालत कभी न होती। इतना कहकर वो उन दिनों में जाती है जिससे रेहान और सिया की जिंदगी मौत से बदतर होती जा रही थी। रेहान और सिया एक जगह बैठे हुए थे। दोनों काफ़ी उदास थे, शायद अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे थे। सिया को इतना टेंशन में देख रेहान उसके सिर को अपने सीने से लगा लेता है और उसके सिर को अपने हाथ से सहलाने लगता है, जिससे काफ़ी हद तक सिया को जो बेचैनी हो रही थी, रेहान के ऐसा करने से उसे राहत सी मिलती है। तो रेहान का दूसरा हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, रेहान, अगर हमारी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। रेहान अपना सिर नाव में हिलाते हुए सिया से कहता है, अगर तू मर भी गई ना तो शादी मैं तुझसे ही करूँगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा और सिया को अपनी बाहों में भर लिया। उसके बाद वो थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं तो रेहान अपनी जेब से एक पतली सी चेन निकालता है जो उसने पहन रखी थी। वो सिया को पहना देता है, जिसे सिया उसे देख काफ़ी खुश हो जाती है। इसे पहन के रख जब तक हमारी शादी न हो। सिया उस चेन को छूते हुए कहती है तो सिया रेहान से कहती है, रेहान, क्या हमारे घर वाले हमारे फीलिंग्स को समझेंगे? रेहान सोचते हुए, पता नहीं, लेकिन अगर हम साथ हो और उन्हें अच्छी तरह से समझाएं तो हमारी फीलिंग्स को समझेंगे भी और शादी के लिए मानेंगे भी। उसने सिया की नाक को टच करते हुए प्यार से कहा। सिया मुस्कुरा उठी। इतना कहकर वो थोड़ी देर साथ बैठे। उसके बाद सिया अपने घर और रेहान अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह सिया किसी काम का बहाना बनाकर अपने घर वालों को कहकर काव्या के साथ कहीं बाहर घूमने जाती है। पहले तो उसके घर वाले नहीं मान रहे थे, फिर काव्या ने उन्हें मना लेती है तो उन्होंने बड़ी हिदायत देकर सिया को बाहर जाने की इजाज़त मिलती है। सिया के घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि लड़कियां ज़्यादा बाहर घूमे फिरे, इसलिए उन्होंने कभी भी सिया को इसकी इजाज़त नहीं दी थी। अब तो वो काव्या के साथ जा रही थी तो बेहद खुश नज़र आ रही थी। काव्या को पता था रेहान के बारे में, तो वह ये चाहती थी कि सिया घर से बाहर आकर रेहान के साथ टाइम बिता सके और खुश रह सके। इसलिए उसने सिया के घर वालों को भरोसा दिलाया और सिया अपना बैग पैक कर काव्या के साथ बाहर आई। तो थोड़ी सी दूरी पर रेहान अपनी बाइक लिए नजर आया तो वह खुश होकर रेहान के गले से लग गई। उसे खुश देख काव्या भी खुश थी, तो वह भी उसके पास आकर और उन दोनों से कहती है, अब तो तुम दोनों खुश हो ना? मैंने अपना वादा पूरा किया और तुम्हें 2 हफ्तों की छुट्टी दिला दी साथ रहने की। चलो अब मुझे थैंक्स कहो। इतना कहकर वो दोनों को देखने लगी तो रेहान और सिया उसे भी अपने गले से लगा लेते हैं, जिसके बाद वह काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो तीनों बाइक पर सवार होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। रेहान थोड़ी सी देर बाद एक जगह अपनी बाइक रोकता है, जो एक पुराना छोटा सा घर था लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था। काव्या घर का दरवाज़ा खटखटाती है, जिसके बाद एक लड़का जो उसकी हम उम्र का था वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने काव्या को देख उसे गले से लगा लेता है और कहता है, कितनी देर लगा दी आने में तुमने काव्या? काव्या उसकी बेचैनी को समझती थी और उसने उसके सिर पर हाथ सहलाते हुए कहती है, बहुत देर हो गई। सॉरी अमित, बहुत मिस किया ना अमित? बहुत ज़्यादा। उसने अलग होते हुए, काव्या, मैंने भी बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। इतना कहकर वो भी अलग हो गई, क्योंकि उसे पता था कि रेहान और सिया उन्हीं को देख रहे थे। तो अमित काव्या को छोड़ रेहान को आगे बढ़कर गले से लगा लेता है। अमित, कैसे हो भाई? रेहान, तुम कैसे हो? मैं ठीक। लाइफ कैसी चल रही है? अमित, मस्त चल रही है। शुक्रिया जो तूने मेरे लिए इतना कुछ किया। रेहान, अरे इसमें शुक्रिया कैसा? काव्या मेरी बहन जैसी है और वो तुम्हें पसंद करती है, इसमें मैंने क्या किया? रेहान ने काव्या को गले लगाते हुए कहा। अमित ने सिया से कहा, कैसी हो सिया? मैं ठीक, आप कैसे? अमित मुस्कुराते हुए, जब आपकी दोस्त मेरे साथ हो और मेरे पास हो तो अच्छा ही रहूँगा। उसकी बात सुन सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो उन सब को ऐसे खड़े देख काव्या की माँ सविता, जिनकी उम्र 45 के लगभग हो रही होगी, वो काव्या से कहती है, अरे काव्या बेटा, सबको अंदर तो लेती आ, कब से बाहर खड़े हो? सविता जी की आवाज़ सुन काव्या कहती है, हाँ माँ, अभी लेकर आई। काव्या के परिवार में सिर्फ 2 लोग ही थे, काव्या और उसकी माँ। उसका कोई भाई या बहन नहीं, वो अकेली थी अपनी माँ पापा के।
लेकिन उसके पापा भी उन्हें छोड़कर चले गए थे, हमेशा हमेशा के लिए। काव्या अपनी माँ को बड़ी मुश्किल से संभाला और वो कॉलेज भी पूरा कर रही थी, उन्हें और घर की जिम्मेदारी भी संभाल रही थी। लेकिन रेहान के रहते उसे कभी भाई की कमी महसूस नहीं हुई। वो हर कदम पर उसके साथ खड़ा था, कभी तो उसकी मदद बिना बताए ही कर देता था, जिससे कि उसकी बहन को ज़्यादा तकलीफ न हो। जब उसे पता चला कि अमित और काव्या एक दूसरे को पसंद करते हैं और अमित एक अच्छा लड़का है, तो उसने काव्या की रजामंदी लेकर सविता जी को सब कुछ बता दिया, जिससे वो राजी हो गई और उन दोनों की सगाई करवा दी। कुछ महीने बाद शादी भी फिक्स हो गई। अमित अब काव्या के घर ही रहने लगा था, जिससे कि उन्हें कोई परेशानी न हो। काव्या उन सबको लेकर घर के अंदर जाती है तो रेहान सबसे पहले सविता जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और उसके बाद उनके गले से लग जाता है। रेहान की अपनी कोई फैमिली नहीं थी, लेकिन उसे काव्या जैसी बहन के साथ साथ सविता जी जैसी प्यार करने वाली माँ भी मिल गई थी, जो उसे बहुत प्यार करती थी। सविता जी रेहान के आने से बेहद खुश थी। उन्होंने रेहान को गले लगाकर शिकायत करते हुए कहा, तो उससे कहा था ना इतनी देर मत लगाना, लेकिन तू है कि मेरी एक बात नहीं मानता। देख कितना दुबला हो गया है मेरा बच्चा। उन्होंने काव्या की तरफ देख कर कहा, जिससे काव्या कहती है, हाँ माँ, ये आपकी एक बात नहीं मानते, आप ना इसकी पिटाई लगाओ तभी मानेंगे ये। उसने अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाकर कहा, जिससे रेहान का मुंह बन गया। रेहान, क्या माँ, आप भी? अब आ गया हूँ ना, कुछ दिन यहीं रहूँगा, जितना प्यार करना है कर लेना। सविता, कुछ दिन क्यों बेटा, यही रह जाना हमेशा के लिए, बहुत याद आती है तेरी। रेहान, हाँ माँ ठीक है, यही रहूँगा। अब सविता जी सिया की तरफ बढ़ गई और उन्होंने सिया के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कैसी हो बेटा? सिया, ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हो? सिया, अब तुम सब आ गए हो ना तो ठीक ही रहूँगी, चलो अब सब हाथ मुंह धो लो और मैं खाना लगाती हूँ। इतना कहकर वो किचन की ओर बढ़ गई और चारों अपने कमरे की ओर चले गए फ्रेश होने। जिसके बाद साथ ही काव्या ने रेहान और सिया को उसके रूम में पहुँचाया और वहाँ से अपने रूम में आ गई, जहाँ अमित उसका ही इंतज़ार कर रहा था। काव्या, अमित क्या हुआ? अमित उसके पास आते उसे गले से लगा कर कहता, काव्या मुझे बहुत डर लग रहा है रेहान और सिया के लिए। तुम्हें पता है ना सिया के घर वाले कितने स्ट्रिक्ट हैं, उनकी इज्जत उनके लिए उनके जान से भी ज़्यादा प्यारी है। तो क्या वो हमारे रेहान को अपनी सिया के लिए चुनेंगे? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा उन दोनों का? काव्या कुछ सोचते हुए, मर जाएंगे वो दोनों। इतना कहकर काव्या अमित से अलग होती है और पीछे मुड़कर अपनी बात कहना जारी रखती है। हाँ अमित, मर जाएंगे वो दोनों। मैंने देखा है उनकी मोहब्बत को उनकी आंखों से बहते हुए, इसलिए तो इतना कुछ किया, ताकि वो अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी के सुकून भरे एहसास को जी पाएँ, ताकि अगर बाद में कुछ ऐसा भी हो तो वो अपनी यादों में मुस्कुरा सके। क्या करूँ मैं अमित, रेहान मेरा भाई है, बड़ी मुश्किल से इतना प्यारा रिश्ता मिला है मुझे, जिसे मैं खोने से भी डरती हूँ। लेकिन देखो ना, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इतना कहकर काव्या अपने चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगती है। लेकिन जब अमित ने उसे रोते हुए देखा तो उसने झट से काव्या को गले से लगा लिया और उसे चुप कराने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो शांत हुई तो अमित उससे कहा, काव्या देखो मेरी तरफ, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, हम सिर्फ सोच ही सकते हैं तो कुछ अच्छा सोचते हैं ना। ये भी हो सकता है कि सिया और रेहान के प्यार के आगे उसके घर वाले मान जाए, शायद उन्हें समझ आ जाए कि उनकी खुशी उनके बच्चों में है। चलो अब ये बात छोड़ो और फ्रेश हो जाओ, मैं जाकर माँ की हेल्प करता हूँ। इतना कहकर वो सविता जी के पास किचन में आ जाता है, जहाँ वो सबके लिए खाना बना रही थी। वहीं पर अमित उनकी हेल्प करने लग जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ रेहान और सिया अपने कमरे को देख रहे थे। उनके कमरे आपस में ज्वाइंट थे, वे कभी भी एक दूसरे के कमरे में आ जा सकते थे, तो वह दोनों रूम में आते ही एक साथ बेड पर लेट जाते हैं। वो दोनों ऊपर छत की ओर देख रहे थे, लेकिन रेहान सिया की ओर देखते हुए उससे कहता है, सिया तुम खुश तो रहोगी ना मेरे साथ? उसने एक उम्मीद के साथ सिया से पूछा, तो सिया उसकी ओर देखते हुए कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ? रेहान ने, बस ऐसे ही, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। सिया, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ हर फैसले में साथ रहूँगा, उसने एक बेचैनी के साथ सिया से कहा। सिया जो थोड़ी सी दूरी पर रेहान से लेटी हुई थी, वो उसके सीने पर सिर रख लेती है और रेहान उसका सिर सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद सिया रेहान से कहती है, रेहान सच कहूँ तो आपके अलावा किसी और की चाहत नहीं है, अब बस आप ख्वाहिश हो मेरी जो पूरी करनी है खुदा को।
अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो आपकी सिया को मर जाना है। एक दिन उसने अपने आँखों की नमी को साफ करते हुए रेहान से कहा तो रेहान उसे गले से लगा लिया और रेहान ने उससे कहा, अरे ऐसे कैसे मर जाना है? तूने कहा था ना कि तुझे मुझे परेशान करना अच्छा लगता है, तो तूने ऐसे कैसे इतनी जल्दी हार मान ली? रेहान ने सिया को सीने से तब तक लगाए रखा जब तक कि उसके दिल को तसल्ली नहीं हुई कि उसकी सिया उसके पास है। थोड़ी देर बाद वो सिया को देखता है कि वो चुप हो गई है, तो वो उसके कपड़े बैग से निकाल कर उसे वॉशरूम में भेज देता है और खुद भी दूसरे वॉशरूम में घुस जाता है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो काव्या उन दोनों को खाने के लिए आवाज़ लगाती है, जिसके बाद वो दोनों तैयार होकर नीचे खाना खाने के लिए आ जाते हैं, जहाँ सब लोग पहले से उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। वो लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे, तो वो सब आसन लगा कर नीचे बैठते थे। वो दोनों भी आकर एक साथ बैठ गए तो सविता जी उन दोनों के लिए खाने की थाली लगाई और उनके सामने करते हुए सिया से बोली, बेटा हमारे यहाँ सब ऐसे ही खाना खाते हैं, तो अगर तुम्हें आदत ना हो तो ऊपर भी बैठकर खा सकती हो या अपने कमरे में भी ले जाकर खा सकती हो। सविता जी की बात सुन सिया उनसे कहती है, नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, आप सब हमसे अलग थोड़ी हो, हमें भी अच्छा लगता है सबके साथ ऐसे बैठकर खाने में। और एक बात बताओ आंटी, आपके हाथ का खाना हमें कहीं भी खाने को नहीं मिलता है। सब मिलकर खाना खा रहे थे और सविता जी सबको साथ देखकर खुश थी। जब रेहान ने उन्हें ऐसे देखा तो वो उठकर सविता जी के पास आकर बैठ जाता है, तो सविता जी उन्हें देख मुस्कुराती है और रेहान को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। जब वो खुश होते हुए खाना खाने लगता है, जिन्हें देख काव्या अपना मुंह बना लेती है और अपनी माँ से कहती है, क्या माँ, आप उनको तो इतने प्यार से खिलाती हो, जब मैं आपसे खिलाने के लिए कहती हूँ तो मुझे डांट लगा देते हो। रेहान, हाँ तो मेरी माँ है जो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, मैं तेरे लिए अमित है ना, उससे क्या खिलाने को खिला देगा, बल्कि साथ खाया कर, उसके प्यार बढ़ता है। अमित, हाँ काव्या, मैं खिलाता हूँ। इतना कहकर वो काव्या को अपने हाथ से खिलाने लगता है, तो उन्हें देख सिया की आंखें नम हो जाती है। तो रेहान देख लेता है, लेकिन वो उस टाइम कुछ नहीं कहता है। वो सविता जी को खाना खिलाकर फिर से सिया के पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ? कुछ नहीं, सिया ने अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए कहा। तो रेहान अपने हाथ से उसे एक निवाला तोड़कर खिला देता है, जिससे सिया मुस्कुरा जाती है। वो सब मिलकर खाते हैं। उसके बाद वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। काव्या भी अपनी माँ को आराम करने का कहकर किचन का काम करती है। उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। रेहान और सिया अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगली सुबह अगर आप लोग चाहते हो कि कहानी का अगला भाग अपलोड करूँ तो इसके लिए आप लोग कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए।